हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम पहले इसमें मान लेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ऐसे ही सोनू की आयु मानेंगे, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब इसमें जो कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है तो नूरी की आयु हमने मानी थी x, तो पूर्व है यानी पहले, तो माइनस करेंगे। अब ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु तो सोनू की आयु मानी थी हमने y, तो ये हो जाएगी y माइनस का 5। तो अब इसकी पहली शर्त पढ़ेंगे, शर्त फर्स्ट। इसमें कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस का 5 बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु y माइनस का 5। अब इसका कितने गुना है? 3 गुना, तो गुणे 3। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 5 बराबर 3 का y से गुणा 3y माइनस का 15। तब x प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 15, माइनस का 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब ऐसे हम शर्त सेकंड पढ़ेंगे। शर्त सेकंड, अब इसी तरह इसमें क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात है यानी बाद में, तो ऐसे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु तो हो जाएगी x प्लस 10। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे x प्लस 10। और आप चाहें तो इसी तरह पहले लिख सकते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु तो x प्लस 10, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु तो y प्लस 10। फिर इस तरह इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। तो y प्लस 10 कब 2 गुना है तो 2 से गुणा, तो x प्लस का 10 बराबर 2y, 10 दूनी 20। तब ऐसे यहाँ से प्लस का 2y इधर आ जाएगा तो x माइनस का 2y बराबर प्लस का 20 प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10। तो x माइनस का 2y बराबर 10। अब इसे डाल लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, दूसरा x माइनस का 2y बराबर 10।
तो अब ये दोनों सेम है, तो जिसके चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ प्लस का एक्स है तो माइनस का एक्स, यहाँ माइनस का 2y है तो प्लस का 2y, प्लस का 10 तो माइनस का 10, प्लस का एक्स से माइनस एक्स कट गया। अब माइनस का 3y प्लस का 2y, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू 20। अब y बराबर 20 चाहे समीकरण 1 में रखा दे चाहे 2 में, तो लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, तो x माइनस का 3y की वैल्यू 20 बराबर क्या है माइनस का 10, तो x माइनस का 20 नहीं 60 बराबर माइनस का 10, तो x माइनस का 10, अब प्लस माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस का 60, तो x बराबर 50। तो अब हमने मानी थी नूरू की आयु बराबर 1 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु बराबर x मानी थी तो x की वैल्यू 50, तो नूरी की आयु है 50 वर्ष। और सोनू की आयु बराबर हमने मानी थी y, तो y की वैल्यू कितनी आई है 20, तो y की वैल्यू आ गई 20, तो सोनू की आयु है 20 वर्ष। तो दोस्तों ये था प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।